और हिंदुस्तान की तरक्की में, भलाई में, बहबूदी में मेमन बरादरी का जो जो योगदान है वो भुला नहीं सकते हो आप। मेमन बरादरी के महात्मा गांधी खुद अपनी किताब के अंदर ये लिखते हैं। मेमन जमात का तो जंग आज़ादी में भी बहुत अहम किरदार रहा है, रोल रहा है, और उसके साथ साथ कोविड-19 का जो दौर गुजरा है तो मेमन जमात ने पूरे इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। क्या इसको भूल जाते हैं ये लोग? आप दाग लगाओगे, मेमन बरादरी के ऊपर लांछन लगाओगे, बड़ी शर्म की बात है। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये कहने वाले को, बोलने वाले को ज़रा सोचना चाहिए। पूरी मेमन बरादरी जो है, ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की हर साल हमारी एजीएम होती है। कोई साल ऐसा नहीं है। कोविड में भी, कोविड के वक्त में भी हम लोगों ने छोटी एजीएम की थी, जिसके अंदर हमको फंड पास कराना होता है, ऑडिट रिपोर्ट पास कराना होता है, तो ये सारे काम कराने होते हैं एजीएम में। तो ये हर साल एजीएम जो है हम लोगों को करनी पड़ती है। चैरिटी कमिश्नर को इसका ब्यौरा देना पड़ता है कि एजीएम हमने किया, इतने लोग थे, और ये हमारे जो रेजुलेशन है, हिसाब किताब है, वो सारा हम यहाँ पर पब्लिक के सामने इसकी मंजूरी लेते हैं सर। और ये 40 साल से इसकी परंपरा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और ये रेगुलर हो रहा है। क्या क्या फैसले हुए एजीएम में? क्या फैसले के अंदर ये है कि हमारी मेमन बरादरी जो है वो कैसे पाँव पे खड़ी हो, और जो लेने वाले मेमन हैं वो देने वाले मेमन बन जाए, ये हमारी कोशिश है। और यहाँ 500 जमात के नुमाइंदे बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के जमात, 500 जमात है, उसके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, ये सारे लोग आए हुए थे। इसके अलावा हमारे 100 जोनल सेक्रेटरी है, 50 के बोर्ड मेंबर हैं हमारे, और एनएससी मेंबर है। ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। लगभग 1000 लोगों का यहाँ पर ये सरकर्दा लोगों का मजमा था। तो हमने समाज के जो सरकर्दा लोग हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उनको हमने अवार्ड से भी नवाजा, और उन लोगों के हाथ से हमने अवार्ड दिया। हम लोगों ने कितने लोगों को अवार्ड दिया आपने? हमने 12 लोगों को अवार्ड, ऐसे लोगों को दिया कि जो समाज के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं, और 40 अवार्ड जो है हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के वेल विशर हैं, हमको हमेशा साथ देते हैं सुख में दुख में। ऐसे लोगों को हमने अवार्ड दिया। थोड़े अवार्ड बाकी हैं, वो कमिश्नर के हाथ से, रेलवे कमिश्नर के हाथ से हम उनको दिलाएंगे। और ख़ास बात ये रही कि इसके अंदर हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की ऑफ़िस नहीं है, ये म्यूनसिपैलिटी की ऑफ़िस में हम हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ऑफ़िस, अच्छी बड़ी ऑफ़िस हम ख़रीदें, ताकि वहाँ पर हम भलाई और बहबूदी का बहुत सारा काम उस ऑफ़िस से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने अपील की ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के तमाम नुमाइंदों को। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नुमाइंदों ने दिल खोल करके अतिया दिया। बाकी और जो बाकी है अभी वो दे रहे हैं, और सारे के चेक जो है वो जमा हो जाएंगे। हमारा जो काम है वो सब 100% चेक से, और आपका सब वाइट के उसके अंदर है। कोई भी हमारा काम जो है वो 2 नंबर का काम नहीं है। मेरे ऑफिसर साहब, जैसे कि बहुत सारे आपने नेताओं को, सीएम को, इस तरह के बड़े अधिकारियों को भी आपने इनवाइट किया था, लेकिन याकूब मेमन को लेकर उन लोगों ने बहाना बनाया, इस प्रोग्राम में नहीं आए। आपने अपनी तकरीर में भी कहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्योंकि याकूब मेमन तो एक, अगर कोई जुर्म है, मुजरिम है, तो पूरी जमात तो मुजरिम नहीं है ना, पूरी कौम मुजरिम नहीं है। वही हमने कहा, हमको बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, और वही बात मेरे दिल की जो गहराई से मेरी जो बात थी वो मैंने कही कि भाई, ये कहा गया कि भाई साहब, या वो मेमन के हिसाब से जो मसला पैदा हुआ है उसके हिसाब से ज़रा हिचक रहे हैं। तो हमें बड़ा दुख हुआ। मेमन बरादरी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है। कौम करोड़ों रुपया इनकम टैक्स, हमारी ये लिबर्टी ऑयल मिल वाली है, यहाँ पर बैठी हुई है हमारी माँ।
इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, करोड़ों रुपया जीएसटी, इनकम टैक्स ये लोग अदा करते हैं। और हिंदुस्तान की तरक्की में, भलाई में, बहबूदी में मेमन बरादरी का जो योगदान है वो भुला नहीं सकते हो आप, मेमन बरादरी की। महात्मा गांधी खुद अपनी किताब के अंदर ये लिखते हैं कि मुझे मोहनदास करमचंद गांधी था, मुझे महात्मा बनाने वाले मेमन है। मैं बेकार था राजकोट के अंदर, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, और कोई काम नहीं मिल रहा था तो मुझे साउथ अफ्रीका बुलाया गया, और मुझे सियासी जो शऊर पैदा हुआ, ये दादा अब्दुल्ला के बंगले से मुझे शऊर पैदा हुआ और मैं सियासत के अंदर शामिल हुआ। मेमन जमात का तो जंग आज़ादी में भी बहुत अहम किरदार रहा है, रोल रहा है, और उसके साथ साथ कोविड-19 का जो दौर गुजरा है तो मेमन जमात ने पूरे इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। क्या इसको भूल जाते हैं ये लोग? यही अफसोस की बात है कि इंसान अच्छाई को भूल जाता है, और एक गलती 100 अच्छाई करो, और एक गलती अगर कहीं हो गई है तो आदमी वो गलती को पकड़ लेता है। मगर हम ये बोलते हैं कि एक आदमी गुजर गया, मर गया, दफन हो गया, अब उसकी क्या सियासत करने की, उसको सियासत से क्या अपने को मिलने वाला है, ये बड़ा अफसोस होता है। मेमन बरादरी सारी कोई कसूरवार इसके अंदर शामिल नहीं होती है कि सारे मेमन बरादरी को आप दाग लगाओगे, मेमन बरादरी के ऊपर लांछन लगाओगे। बड़ी शर्म की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये कहने वाले को, बोलने वाले को ज़रा सोचना चाहिए। पूरी मेमन बरादरी जो है वो उनका योगदान देखना चाहिए कि कितना योगदान उनका है, कितनी कुर्बानियाँ मेमन बरादरी ने देश के लिए दी है, वतन के लिए दी है। आज भी मेमन बरादरी जो है वतन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सना मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहिद पटेल के साथ आपका दूसरा शुभ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।